परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहां का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब पे मीडिया के सामने जो अपना चुप्पी साधा, ये इससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग हो रहा है। इलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट जारी नहीं हुआ है। हमारे पास फोन आता है छात्र का कि 530-40 नंबर लाने वाला छात्रों का रोल नंबर लिस्ट में उसका रोल नंबर है, और साथ ही साथ जिसका 630 है 640 है वैसे स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट से गायब है। जी आप झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड तक भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का आयोजन इसलिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का तैयारी जो पिछले लंबे समय से झारखंड के छात्र ने बड़ी उम्मीद के साथ बहुत सपना संजो कर तैयारी किया था, लेकिन परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग पेपर लीक का मामला बार बार आने के बावजूद, लगातार प्रोटेस्ट होने के बावजूद जबरदस्ती रिजल्ट को थोपा गया, और जिस दिन रिजल्ट आया मानो झारखंड प्रदेश के नौजवानों का सपना चकनाचूर हो गया, मेहनत सबका पानी में फिर गया। और इसको लेकर के हजारीबाग की धरती पर जब छात्र सड़क पर उतरे थे अपना हक अधिकार को लेकर के संवैधानिक तरीके से पूर्व सूचना के तहत उस निहत्थे निर्दोष बेकसूर छात्रों पर बेरहमी से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे संगठन के साथी लोग भी थे। और दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल जो जारी किया गया इसमें धांधली है। हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें धांधली है तो है, इसलिए है क्योंकि 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर के परीक्षा के रोज मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को बाकी सभी स्टूडेंट मतलब लगभग 2149 स्टूडेंट का, ये हम लोग का रिसर्च है, आयोग इसको स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, यह साफ साबित होता है कि लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं लोग। और इस पर जब हम लोग आवाज उठा रहे संवैधानिक तरीके से तो ये लोग लाठी गोली और के दम से लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के ऊपर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए, मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला है, इतिहास गवाह है कि अगर छात्र को इतने हल्के में लेकर के इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से कई ऐसा मामला है कि यहाँ पे सेटिंग गेटिंग हुआ है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया है उसको स्थगित करना होगा, परीक्षा को कैंसिल करना होगा और जांच कमेटी गठित करके जांच करके दोषी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा और दोषी अधिकारी जेएसएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर सबको बदलना होगा, सबको रिप्लेस करना होगा, तभी जाकर के हमारा इस राज्य के अंदर फेयर सिलेक्शन हो सकता है। इस कैंडल मार्च के तहत हम लोग मांग करते हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये उलगुलान और 5 प्रमंडल के 2400 जिलों में यह उग्र आंदोलन देखने को मिला है। आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च किया है, कोई उपद्रव नहीं किया है, कोई तरह का आगजनी नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल पकड़े छात्र जो सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करें, अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसी छात्र के हाथ में मशाल होगा, इसी छात्र के हाथ में जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। जी आप ही के बीच का निकला हुआ जो है विधायक के तौर पर आज सत्र में पहुंच गए, विधानसभा पहुंच गए, क्या कुछ लगता है उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज छात्र के अभिभावक को भी सोचना होगा। हमारे
स्टूडेंट लोग, कई छात्र चुनावी मैदान में थे, खुद हम सिल्ली में थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए 5 साल लाठी गोली खाता है, कौन सड़क पे संघर्ष करता है, कौन भविष्य के लिए लड़ता है और कौन बालू कोयला बेचता है। और उस समय 10 दिन चुनावी जो लोभ लुभावना योजना और जो उस समय तत्काल क्षणिक लाभ को देख करके जो वोट करते हैं, इस चीज का जागरूकता हम लोग झारखंड डीओ में अभाव है और इस जागरूकता को हम लोग का बढ़ाना परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहां का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब पे मीडिया के सामने जो अपना चुप्पी साधा, ये इससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग हो रहा है। ऐसे चुप रह के मीडिया से भागेंगे, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये लंबे समय का संघर्ष है, ये लंबे समय का मेहनत संघर्ष को पानी में नहीं फेर सकते ये लोग, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों का चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हेमंत सोरेन आप भी का छात्र आपका सरकार बनाना नहीं, अब हम लोग छात्र का न्याय के लिए समीक्षा कीजिए, बैठिए हम लोग अपना भविष्य में। मैं कहना चाहता हूँ आपको सरकार बनाना बिगाड़ रहे हैं, आपको 5 साल करना है छात्र के बिना। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इसका जैसे सीजीएल में जो बार-बार पहले भी छात्र आवाज उठाए थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं, इस पर समीक्षा कीजिए। हमेशा बार-बार इस पर पैसा का मामला लगता है, दलालों सीट पे दे रहे हैं, दूर कीजिए जो सिस्टम में करप्शन है उसको दूर कीजिए। कल कोई भी एग्जाम हो, लाठीचार्ज हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई, आज सदन में सीधा बोल रहे हैं कि राजनीति उकसाया गया है। अरे बिल्कुल नहीं है महोदय, ये आंदोलन परीक्षा फल के बात का नहीं है, ये आंदोलन परीक्षा के बात का है। और ये जवाब देना क्यों माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी सवाल के जवाब से मुकर गए, अपना सर नीचे कर लिए। ये मीडिया का सवाल का जवाब में माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी का सर को नीचे करना ही साबित होता है कि सीजीएल में खेला हुआ है, घोटाला हुआ है, गोलमाल हुआ है। हम आपको बता दे रहे महोदय, 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। 21 सितंबर का परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट का मात्र 82 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरे दिन 22 सितंबर में बैठने वाले स्टूडेंट का 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ये हम लोग रिसर्च किया है, आयोग इस पर बताना चाहिए, इसको जांच करके। तीसरी बात, आज देखिए कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, आज सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट जारी नहीं हुआ है। हमारे पास फोन आता है छात्र का कि 530-40 नंबर लाने वाला छात्रों का रोल नंबर लिस्ट में उसका रोल नंबर है, और साथ ही साथ जिसका 630 है, 640 है, वैसे स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट से गायब है। तीसरी बात, एक स्टूडेंट हमको फोन करके सबूत भेजा है कि बताया कि मेरे बगल में बैठने वाले छात्र 1 घंटे में सारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बैठा हुआ था, तब उसका रोल नंबर नोट किया। 1 घंटे में जब क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकता है, 1 मिनट जब क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकता है, सॉल्व करके कैसे बैठ गया, उसका रोल नंबर नोट किया। बोला कि अगर ये स्टूडेंट पास करेगा तो निश्चित ही गेटिंग हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और अब उस रोल नंबर को जो 23 सितंबर को भेजा था, वही रोल नंबर आज रिजल्ट में है। और साथ ही साथ वो लड़का जो बगल वाला लड़का को एक सहयोग किया था, उसका भी रोल नंबर है आज। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा बात है कि आज पेपर लीक का मामला है, और इसको लेकर के हम लोग लगातार जब इस आवाज को उठा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं किया जा रहा है। आनंद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट हम यही कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्थगित किया जाए, इसके बाद एग्जाम को कैंसिल किया जाए, और जेएसएससी में जितने भ्रष्ट अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग हैं, सबको रिप्लेस किया जाए। लाठी बरसाया गया छात्रों पर, इसका हम निंदा करते हैं। आखिर हिम्मत कैसे होता है पुलिस प्रशासन का छात्र के ऊपर लाठी उठाने का? हाथ कांपना चाहिए छात्र के ऊपर लाठी उठाने के लिए। अरे छात्र शक्ति, स्टूडेंट पावर, वो पावर है जो बड़े से बड़े सत्ता हिला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। इसीलिए गलती न करे प्रशासन, पुलिस प्रशासन। आज हजारीबाग में अगर लाठीचार्ज हुआ है, आक्रोश राजधानी रांची पे निकल रहा है। अगर राजधानी रांची में लाठीचार्ज होगा, 5 प्रमंडल 24 जिला में आक्रोश आने वाले दिन पे दिखाई पड़ेगा। ये ड्रामा नहीं चलने देंगे झारखंड राज्य के अंदर। क्या कहिएगा विधानसभा के अंदर? देखिए विधानसभा के अंदर बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा आक्रोश,
मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, विधानसभा भी जाएंगे, 2400 जिला में जिला स्तर राज्य स्तर भी आंदोलन होगा। लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि आज सांकेतिक रूप से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, कैंडल के माध्यम से कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और अगर हमारा इस कैंडल को नजरअंदाज किया जाएगा तो जिस छात्र के हाथ में आज कैंडल है, न जाने कल इस छात्र के हाथ में मशाल होगा, भयंकर आग का स्वरूप होगा। और कल के दिन में जो है कि कुछ भी अगर प्रदर्शन होता है और कुछ भी घटना घटता है तो इसका जवाबदेही यहाँ पे सरकार होंगे। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, 100% बता रहे हैं। अगर नहीं है तो कटअप क्यों जारी नहीं कर रहा है? सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों किया जा रहा है? और दूसरी बात, अब एक दिन में मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन 21 सितंबर का एग्जाम को, और दूसरा 22 सितंबर का एग्जाम से 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना। और तीसरी चीज, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी को सीजीएल के सवाल पर और मुड़ी को झुका लेना, ये साबित हो रहा है कि सेटिंग वेटिंग हुआ है। इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। जी, हमारे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो जी तो बातों को उठाया ही है, और वो हमेशा सड़क पर भी रहेंगे साथ साथ, और सदन में भी अपने आवाज को उठाएंगे। लेकिन पक्ष और विपक्ष सबको मिल करके एक साथ छात्र के मुद्दा का समाधान करना होगा, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, कैंसल तो जी बिल्कुल, हम लोग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक में अगर कोई ठोस निर्णय सरकार की तरफ से नहीं आता है तो निश्चित ही हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग घोषणा करने वाले हैं। सर, हजारीबाग में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या आप हजारीबाग जाएंगे? नहीं, हजारीबाग आज तो उसी का तो कार्यक्रम है कि हजारीबाग में सीजीएल आंदोलनरत छात्र पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसका विरोध दर्ज कराने के लिए, और साथ ही साथ सीजीएल में जो धांधली हुआ है इसका भी विरोध दर्ज कराने के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकाला है। आज हम लोग उनके साथ है, हम लोग जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो उन लोग को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा ही हिस्सा है, वो अलग नहीं है। लाठी पड़ा है हजारीबाग में, दर्द हो रहा है हमारे सीने पे। हजारीबाग में लाठी चार्ज हुआ है, आज आक्रोश राजधानी रांची में दिखाई पड़ रहा है। राजधानी रांची में अगर लाठीचार्ज होगा तो आक्रोश पूरे झारखंड में दिखाई देगा, क्योंकि सेटिंग वेटिंग हुआ है। पेपर लीक का मामला इसमें है, क्योंकि 21 और 22 सितंबर 2 दिन परीक्षा का आयोजन किया गया था। 21 सितंबर को मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि 22 सितंबर को लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा अंतर संभव नहीं है। तो क्या लगता है इस प्रदर्शन से कुछ होगा? बिल्कुल होगा। अरे, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन से नहीं होगा तो किससे होगा? और होना भी चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए इस पर। यह बहुत गंभीर मामला है। मेहनत, छात्र का मेहनत पर पानी फेरा गया है, सपना को चकनाचूर किया गया है। इसमें बहुत हताश है, परेशान है, छात्र पागल की तरह हो गए हैं। इसीलिए छात्र के हित में निर्णय लेना ही चाहिए सरकार को। सदन तक आपकी आवाज पहुंचेगी? जी बिल्कुल पहुंचेगी, आसानी से पहुंचेगी। आज सड़क पे राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से एक आवाज करते हैं तो वो दिल्ली तक पहुंचती है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है। तो ये तो बगल का 10 किलोमीटर के अंतर्गत का सदन है, तो कैसे नहीं पहुंचेगी? अगर अंधा बहरा गूंगा माननीय लोग है तबे नहीं पहुंचेगी। आवाज गूंजने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल गूंजेगी, 100% 100% गूंजेगी। जयराम जी, आज जो छात्र जयराम जी जयराम जी की सेना आई है, देवेंद्र जी, ये छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं क्या है आज? देखिए, आज हम लोग कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आए हैं भव्य कैंडल मार्च करते हुए, जिसमें राजधानी रांची के हजारों हजार के छात्र छात्राएं इस कैंडल मार्च में भाग ली। हमारा कैंडल मार्च का उद्देश्य है कि कल जेएसएससी सीजीएल आंदोलनरत छात्र जो बेकसूर बेगुनाह जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रशासन को सूचना देने के साथ गए थे, उस पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। उसके विरोध में साथ ही साथ जो जेएसएससी सीजीएल में धांधली किया गया है, तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैंसिल किया जाए और परीक्षा को कैंसिल करते हुए जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं। चूंकि सीजीएल एग्जाम पर धांधली हुआ है, इसलिए धांधली हुआ है क्योंकि 2 दिन परीक्षा हुआ था, 21 और 22 सितंबर 2024 को। 21 सितंबर को पहला दिन मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। इतना बड़ा अंतर ऐसे नहीं हो सकता। ये लगभग ये हम लोग का रिसर्च है, बाकी आयोग को इस पर बताना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट के साथ साथ कटअप जारी नहीं हुआ। चौथी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया जा रहा है।
चौथी बात, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी को सीजीएल के सवाल पर अपना मुड़ी को नीचे कर लिए, जवाब देने से भाग गई। ये सारे बातों से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा स्कीम हुआ है। इसमें मंत्री से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी इसमें शामिल है। सरकार अभी भी लगातार मांग कर रही है कि छात्र हमें पुख्ता सबूत ला कर। अरे कौन चीज, छात्र क्यों पुख्ता सबूत देंगे? पढ़ाई करने वाले छात्र पुख्ता सबूत देंगे? उसका जांच एजेंसी है का? फालतू वाला बात करते हैं। पुलिस प्रशासन को छोड़ दे, उसका जो इतना आईबी है, इतना गोपनीय शाखा है, विशेष शाखा है, उसके अंतर्गत इतना इनका जांच एजेंसी है, सबको छोड़ दे, वो बंद कर दे। ये सब फालतू वाला बात है। जब छात्र बोल रहे हैं कि जो 22 तारीख को जिस परीक्षा का सिलेक्शन हुआ, टॉप 100 स्टूडेंट का मोबाइल को ट्रेस किया जाए, लोकेशन को निकाला जाए, 2 दिन कहाँ कहाँ घुमा निकाला जाए, अपने आप पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन निकला है, कौन निकाला है। नियत साफ नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि छात्र के हित में काम करे। जिस दिन इंटेंशन रहेगा सही, उस दिन अच्छा काम सही हो जाएगा। हम लोग को बैठाइए ना कुर्सी में, खाली करके जाने बोलती है। एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे ना, सबको ठीक कर देंगे, सब अधिकारी पदाधिकारी जो है कि जेल में भेज देंगे और यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे छात्र और देवेंद्र नाथ? छात्र बैठेंगे नहीं शांत, अब यह आक्रोशित और बढ़ेगा। आज तो हम लोग सांकेतिक रूप से कैंडल मार्च निकाले हैं कि संकेत दे रहे, संकेत, हमारी बातों को समझ जाइए, सुन जाइए, मान जाइए और इस पर संज्ञान लीजिए। अगर इस कैंडल मार्च को नजरअंदाज करेंगे महोदय माननीय लोग, तो कल आज जिसके हाथ में कैंडल है, जिस छात्र के हाथ में, कल इसके हाथ में मशाल होगा। आज कैंडल के माध्यम से बता रहे, कल भयंकर विकराल आग का रूप लेगा। पूरे राज्य में प्रदर्शन होगा, 5 प्रमंडल का 24 जिला में उथल पथल होगा और इसका जवाबदेही यहाँ के माननीय होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि जयराम जी अब माननीय बन चुके हैं, वो आएंगे सड़कों पे आपके साथ? कैसे नहीं आएंगे? आएंगे। किस हालत में वहाँ गए हैं? इसी हालत से न गए हैं। उसको हम लोग बैठ के बात भी कर रहे हैं लगातार। सीजीएल के मामले पर गंभीर है और साथ है, लेकिन हम चाहते हैं पक्ष विपक्ष समेत पूरे 81 के 81 माननीय लोग एक साथ आए और सबको एकजुटता दिखाएं और इस छात्र का समस्या का समाधान करें। क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये छात्र का भविष्य का बात है। यही हम कहना चाहेंगे। हमारे साथ देवेंद्र नाथ हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, साथ ही साथ जेल के नेता भी है। दादा जो है फिर से सीजीएल को रद्द कराने के लिए आप लोग सड़कों पर निकल गए। चुनाव से पहले भी लगातार आंदोलन हुआ, जेएसएससी कार्यालय का घेराव हुआ, 24 जिला में मशाल जुलूस निकाला गया, जो है एक्स पर जो है ट्विटर अभियान चलाया गया। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी, अब सरकार फिर से वही आ गई है। आपको लगता है कि सरकार आप लोग की बात सुनने वाली है? सुनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के आवाज को सुना जाता है और हम लोग तुरंत, जैसे सरकार गठन के तुरंत बाद आए और चुनाव से जस्ट पहले भी हम लोग इसी तरह संघर्ष में थे। तो हम लोग बाकी नेता जैसा नहीं है कि 5 साल कोयला का धंधा करेंगे, बालू का धंधा करेंगे, कमाई का स्रोत करेंगे और चुनाव का 1 महीना पहले धन बल का कुबेर को ढाल देंगे, उछल देंगे और पैसा के दम से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग चुनाव का 1 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले या 5 साल पहले एक बराबर संघर्ष करते हैं और जनता इस बात को समझ नहीं पाते। ये दुर्भाग्य है कि कौन हमारे हित के लिए, हमारे भविष्य के लिए कौन 5 साल संघर्ष करता है, लाठी खाता है, केस जलता है, हटवार जेल जाता है और दिन रात भूखे प्यासे संघर्ष करता है और कौन कोयला बालू बेचता है। इस बात का फर्क को नहीं समझते, इस बात का दुर्भाग्य है। लेकिन आज जो हम लोग कैंडल मार्च राजधानी रांची से निकाले हैं, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद अल्बर्ट चौक तक, आज का कैंडल मार्च का उद्देश्य है कि कल हमारे जेएसएससी सीजीएल आंदोलनरत साथियों जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्व में ही प्रशासन को सूचना देने के साथ जो सीजीएल पे धांधली के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे संवैधानिक तरीके से, उस पर प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाते हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है और साथ ही साथ जो जैसे सीजीएल में भारी धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है, हाई लेवल पे इसमें खेला हुआ है। तो कैसे कर रहे हैं कि भारी लेवल पर सेटिंग हुआ है? तो इसके खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। पहला मांग, जो लाठीचार्ज किया है कार्रवाई हो। कल के बाद कोई ऐसा पुलिस प्रशासन पर किसी भी छात्र को लाठीचार्ज करने से पहले इसका हाथ कांपना चाहिए, कलेजा कांपना चाहिए, रूह कांपना चाहिए, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति क्या है, स्टूडेंट पावर क्या है। जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। दूसरी बात, धांधली की बात की, हम बता रहे हैं क्यों। पहला चीज, ये आंदोलन परीक्षा फल के बाद से नहीं हो रहा है, ये आंदोलन परीक्षा के बाद से हो रहा है। और जब परीक्षा फल जारी हुआ झारखंड का, खुशहाल झारखंड के छात्रों के चेहरे पर होना चाहिए, बाहर के छात्र पर है। माफियाओं का बेटा बेटी घर में मिठाई बांट रहा है। और ये दूसरा चीज, रिजल्ट जारी हुआ, आज कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया। इसके वजह से कई ऐसे स्टूडेंट मेरे पास फोन कर रहे हैं
कि भैया 510, 20, 30 नंबर लाने वाले छात्र का रोल नंबर रिजल्ट में है, 630, 40, 50 लाने वाले स्टूडेंट का जो रोल नंबर रिजल्ट में नहीं है, इसीलिए कट ऑफ को छुपा के रखा है कि छात्र उस पर लड़ाई नहीं लड़ सके। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं कर रहा है। चौथी बात, 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर को लगभग 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरे दिन मात्र एक दिन में 22 सितंबर का परीक्षा के रोज लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ये छात्र का रिसर्च है, आयोग को इस पर रिसर्च करके बताना चाहिए। चौथी बात, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी को जो सीजीएल मामला पर सवाल किया गया, मुड़ी नीचे कर लिए, जवाब नहीं दे पाए, मुंह बंद कर लिए, चेहरा छुपा लिए, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बड़का खेला हुआ है। अगर इन लोग संलिप्त नहीं होते, माननीय लोग कलम चला करके अभी तक कार्रवाई कर दिए होते। इसीलिए यह आंदोलन भैया, अगला कदम क्या होगा देवेंद्र नाथ? अगला आज हम लोग सरकार जो है सीजीएल एग्जाम को रद्द करने के मूड में नहीं है, आयोग भी रद्द करने देखिए किसी का, क्योंकि 15 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और मुझे लगता है कि इसी महीने के अंत में जो है नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाए, क्योंकि सरकार फुल एक्शन मोड में। देखिए हम तो मांग करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैंसिल किया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई किया जाए और नए सिरे से पारदर्शिता से परीक्षा का आयोजन किया जाए, ताकि झारखंडियों के हित में फैसला हो। अगर मूड पे काम करिएगा तो नहीं चलेगा। आपका मूड है एक्शन मोड में, सेटिंग करके खेला करके भेज देंगे, होने नहीं देंगे इसको। आज राजधानी रांची से हम ऐलान करते हैं, सांकेतिक रूप से कैंडल मार्च निकाले हैं, कोई उपद्रव नहीं, एकदम सांकेतिक संवैधानिक तरीके से हमारे हाथ में कैंडल है, इसको संज्ञान में लीजिए। इस कैंडल को अगर नजरअंदाज करिएगा तो कल आज जिस छात्र के हाथ में कैंडल है, कल इस छात्र के हाथ में बड़ा मसाल होगा, वो मसाल का आग विकराल होगा, पूरा आग लहरेगा झारखंड प्रदेश के अंदर और 5 प्रमंडल 24 जिला में इस बार पूरा उग्र आंदोलन होगा। दादा सवाल ये है, क्योंकि मैं शुरू से इस आंदोलन में कवर कर रहा हूँ, जब से ये आंदोलन हो रहा है, जब से लोग सड़कों पे आना बाहर सड़कों पर आए हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग से प्रूफ मांगा जा रहा है, एविडेंस मांगा जा रहा है। आयोग भी मांगी थी उस समय, अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे नहीं लगाया। एक हेयरिंग हुआ था, इसमें जो है काउंटर एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया, मेरे एक अधिवक्ता से बात हुई, तो आप लोग इंतजार क्यों नहीं करते? सुनिए, इंतजार तो आयोग को करना चाहिए। आप ये आयोग को जाकर पूछिए, आयोग ने कहा था कि जब तक मामला कोर्ट पे रहेगा तब तक हम सीजीएल पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन छात्र को धोखा देते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया, कट ऑफ को छुपाया, खेला करते हुए उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट किया। इंतजार तो उनको करना चाहिए था। हम सवाल पूछे थे, मेरा सवाल था कि सीजीएल को लेकर लगातार अभ्यर्थी नाराज है, आक्रोशित हो रहे हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मतलब अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थियों का उसमें बहाली मतलब रिजल्ट हुआ है, तो उनका कहना था कि उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल यह कि जो है सबूत दे लाकर, दूसरी बात ये कि एज निकल रहा है, सबूत छात्र देगा जी। छात्र किताब कॉपी के साथ पढ़ते हैं, कब कौन मैथ बनाना है, साइंस पढ़ना है, इतिहास भूगोल पढ़ना है, इधर हालत खराब हुआ है। अगर छात्र ही सबूत देगा तो सारा जांच एजेंसी को वो बंद कर दे, छात्र सब जांच करके उसको सबूत सौंप दे। अरे जब छात्र बता रहे हैं कि इसमें कई बात बताया कि आयोग ने कट ऑफ छुपा रहा है, छात्र फोन कर रहे हैं कि 530, 40 नंबर लाने वाले रोल नंबर रिजल्ट पर है, 600, 650 नंबर लाने वालों का आज रोल नंबर रिजल्ट पर नहीं है, तो इस पर क्यों जांच नहीं कर रहा है? क्यों मार्कशीट सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? आज क्यों माननीय मंत्री आपके सवाल पर मुंह छुपाए, उस जवाब देते कॉन्फिडेंस के साथ, अगर उस सच्चाई थे तो सामने आकर के फेस करते। हम तो कहते हैं क्या ये बात करिए। देखिए ये सब नहीं होता है महोदय जी। महोदय ये बताइए कि अभी इसी महीने में नियुक्ति हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? देखिए अगर ऐसा होता है तो इस राज्य का दुर्भाग्य है, हम लोग इस आवाज को मरते दम तक हम लोग उठाएंगे। मतों को जान रहा हूँ मैं, जब से जान रहा हूँ लगातार आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं, जनता ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको प्यार आशीर्वाद नहीं दिया, शायद झारखंड की जनता आपको समझ नहीं पाई। जी बिल्कुल, हम तो ये चीज हम बार बार करें कि यहाँ का जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है और जनता समझ नहीं पाते हैं कि कौन मेरे लिए 5 साल लाठी खाता है, केस खाता है, संघर्ष करता है, जेल जाता है, कौन बालू कोयला चोरी करता है। खाली तत्काल देखते हैं, एक रात का देखते हैं, कौन उसमें तेल पानी पेट्रोल मुर्गा दारू दिया और कौन धन बल का प्रयोग किया, और जिसके कारण 5 साल हम लोग को रगड़ाना पता है। अभी बता रहे भोकाल भैया, अगर हम जाते ना सदन के अंदर, टेबल को पटक देते, मुख्यमंत्री को ऐसा रोक देते और बोलते बताइए सीजीएल में क्या कर रहे हैं,
तो आपके नेता है जयराम जी वहाँ पे, माननीय जयराम जी? हाँ जा रहे, करेंगे, वो तो करेंगे, वो कर रहे हैं। अच्छा, वो तो करिए रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर जो सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, जो और भी अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो अभ्यर्थी हैं, उनको आप लोग आश्वासन दे रहे हैं कि जयराम जी मुखरता से जो है सदन में आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, कल हम बैठ के बात किए, उसको बोले कि जेपीएससी जेएसएससी में जितना भी अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और सदस्य लोग जो भ्रष्ट लोग हैं, उन लोग को रिप्लेस किया जाए। ईमानदार छवि वाले जो गैर राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, ऐसे रिटायर अफसर को वहां पे बैठाया जाए और एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाया जाए और पारदर्शिता के साथ समय पर एग्जाम देकर के छात्रों को रोजगार दिया जाए। आप पूरे झारखंड का लोड आप क्यों ले रहे हैं? अच्छा बताइए ना, हम घर में सोच जाते हैं, हमको भी बहुत तकलीफ होता है, हम भी बहुत परेशान होते हैं। सुबह से कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ खा रहे, पता है मेरा रांची में बेड भी नहीं है, रूम तो छोड़िए, एक बेड भी नहीं है कि हम कहीं सोए। हम अपने इसके उसके वहाँ सो रहे हैं कि भाई इसके बेड में एक दिन, उसके बेड में एक दिन। हमको अपने सिल्ली का समस्या को लेकर के हमको उधर भी देखना पड़ता है। लेकिन छात्र रो रहे हैं, छात्र का आंख से आंसू बह रहा है, पागल की तरह हो रहा है। बाकी नेता लोग इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो इस दर्द को, इस पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बच के रहिएगा, आप ही के साथी वहाँ पर लाठी खाए अभी हजारीबाग, पता है कि नहीं? लाठी से अगर दर्द, लाठी का दर्द से अगर डर होता, जेल का दर्द से अगर डर होता, तो देवेंद्र नाथ महतो आज राजधानी रांची के सड़क पे नहीं होता। आज हम उसी लाठी के खिलाफ और उसी लाठी को बंद करने के लिए सड़क पे उतरे हैं। अंतिम सवाल कि आज के बाद कोई भी प्रशासन ये हिम्मत नहीं करे कोई छात्र पर लाठी चलाने का। अंतिम सवाल यह कि हाँ, कपना चाहिए पुलिस प्रशासन को, किसी भी छात्र के बदन पर लाठी चलाने के लिए उसका कलेजा कपना चाहिए उसका। नहीं तो चिन्हित करके जब भी जाएंगे सदन में ना, उसके ऊपर कार्रवाई जाइएगा तब कार्रवाई कीजिएगा। कैसे नहीं करेंगे, एकदम लेंगे। ये बताइए कि 15 तारीख को लोग कह रहे हैं कि आप लोग फिर से जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, अभी हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम लोग मांग करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अभी कैंसिल करें, स्थगित करें। अच्छा, आप लोग का पहला मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट रखेगा उसको कैंसिल किया जाए? जी बिल्कुल, अगर कैंसिल नहीं करता है तो हम लोग बड़ा निर्णय लेकर के जाएंगे, एकदम जाएंगे। चलिए, हमारे साथ छात्र नेता और जेल के नेता देवेंद्र महतो से लगातार जो है सड़कों पर ये अभ्यर्थियों के गरीब ग्रुपों के जो आवाज को बुलंद करते नजर आते हैं। आपको पता होगा कि जेएसएससी चुनाव से पहले भी लगातार आगे आंदोलन कहाँ रहेगा? आगे आंदोलन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट को कैंसिल नहीं किया जाता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन की घोषणा जरूर करेंगे और बहुत ही भव्य लेवल में करेंगे। अब 5 प्रमंडल और 24 जिला का बैठ के हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के हम लोग ऐलान करेंगे इसका। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे लाठीचार्ज